जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती 2023 27/12/2023 से ऑनलाइन शुरू है और यहाँ पर बहुत सारे दोस्त मैसेज कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स कब का बनवाएं, तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा और अभी बनवा लेना ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। और यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं 3 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन मिला है क्या केवल जनरल वालों को मिला है या फिर सबको मिला है। चलिए जानते हैं और एज कब से लिया जाएगा सब कुछ इस वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा यूपी पुलिस से संबंधित किसी भी अपडेट के लिए, और घंटे के निशान को दबाकर आल वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। यूपी पुलिस से संबंधित बहुत सारी वीडियोस जो कि मेंटल एप्टीट्यूड के हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, इसे देख लीजिएगा। और टेलीग्राम पर आप यही सर्च करके जुड़ सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा वीडियो स्टडी मटेरियल आपके लिए उपलब्ध है। और हाँ, हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर चलाया जा रहा है, तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट ज़रूर अटेंड करिएगा, आपको शाम 7 बजे मिल जाएगा। देखिए, पहले एज की ही बात कर लें तो यहाँ पर देखिए एज की बात करें, कहाँ गया, एक सेकेंड। देखिए, यहाँ पर कल नोटिस जारी गया था कि शासनादेश संख्या इतना 3 वर्ष यानी कि सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। तो यहाँ पर जितने भी कैटेगरी है, हर कैटेगरी में 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। देखिए, पहले क्या था, जनरल का 18 से 22 था, अब 18 से 22 ना होकर के 18 से 25 हो जाएगा। यहाँ पर जो 2 जुलाई 2001 है, यहाँ पर हो जाएगा 1998, ठीक है। और हर श्रेणी चाहे ओबीसी, जनरल, फीमेल किसी भी कैटेगरी के हों, सबको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। फीमेल के लिए बात करें तो 18 से अब यहाँ पर 28 साल हो जाएगा, और यहाँ पर से 98 से 3 साल और पीछे जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 95। तो 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2005 के बीच में आपका जन्म तिथि होना चाहिए फीमेल कैटेगरी में, और मेल वालों का 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 के बीच होना चाहिए। और यदि दोस्त आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से हैं तो पहले ए था, यहाँ पर 1996 ना होकर के अब यहाँ पर 1993 हो जाएगा, यानी कि 2 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2005 के बीच में आपका जन्म तिथि होना चाहिए। और यहाँ पर जो गर्ल हैं 93 से, यहाँ पर इनको 3 साल का और एज रिलैक्सेशन मिल करके 90 हो जाएगा सभी कैटेगरी में। अब तो एज वाला संबंधी डाउट आपका क्लियर हो चुका है। बाकी यहाँ पर बात करें एज, तो हमने देखिए हर कैटेगरी का बता दिया। 18 से कितना, 25, 18 से यहाँ पर 3 साल मिला है तो कितना हो गया, 18 से 28, ठीक है। हर कैटेगरी का हमने वहाँ पर बता ही दिया है। बाकी डॉक्यूमेंट्स में देखिए क्या क्या लगेंगे। आपका 10th 12th तो सभी का लगेगा। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र किस फॉर्मेट में लगेगा यह भी बताएंगे। यूपी के लिए केवल जाति प्रमाण पत्र यूपी निवासियों का लगेगा, और बाकी तो जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं। निवास प्रमाण पत्र कब का बनवाना है, क्या आय प्रमाण पत्र भी लगेगा कि नहीं लगेगा, ईडब्ल्यूएस, एज में छूट, कौन सा प्रमाण पत्र, सब चलिए यहाँ पर एक एक करके बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका हाई स्कूल और इंटर लगेगा, और हाई स्कूल में यदि आपका नाम में एक आध अंक गलत है, ठीक है, एक आध ABCD कोई में गलत है, तो वैसा ही आपको फॉर्म में भरना है, या फिर संशोधन करा के भरिए, तो इतना टाइम तो है नहीं। तो जैसा आपका 10th में नाम है वैसा ही फॉर्म में भरना है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। बाकी 12th आप किसी भी स्ट्रीम से हो, बायो, केमिस्ट्री, मैथ, सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप पासिंग मार्क, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसमें कोई क्राइटेरिया रखा गया, बस आपको 12th में पास होना चाहिए, कितना भी परसेंटेज हो। अपीयरिंग वाले दोस्त यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, यदि आप उसी क्लास में हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते। फ़ोटो की भी बात कर लेते हैं। आप मान के लिए 15-16 फ़ोटो आप अपना खिंचवा करके नवीनतम रख लीजिएगा, क्योंकि DB के समय इसी फ़ोटो की मांग की जाती है, तो इसका DB के समय ज़रूरत लगेगा। और एज के लिए कौन सा प्रमाण पत्र लगेगा, देखिए जाति प्रमाण पत्र यूपी वालों को बनवाना है, और यह स्टेट गवर्नमेंट यानी कि यूपी का होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर नहीं चलेगा। स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बना होना चाहिए। कैसा होता है एक बार यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। जब आप बनवाएंगे तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश शासन लिखा रहेगा, और यहाँ पर पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर लिखा रहता है। देखिए किस फॉर्मेट में बनवाना है, तो जाति प्रमाण पत्र एज के छूट के लिए
देखिए जैसे यहाँ पर यह किस के लिए है, उत्तर प्रदेश अनुसूचित SC और ST यानी SC और ST के लिए किस प्रकार का फॉर्मेट होना चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो OBC के लिए कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र का, यह नोटिफिकेशन में दिया हुआ है और नोटिफिकेशन हमने टेलीग्राम चैनल पर भी डाला हुआ है। तो देखिए इस प्रकार से उसमें लिखा रहेगा, प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमान, श्री कुमारी, ठीक है, श्रीमती कुमारी, इतना इतना, यह सब लिखा रहता है। और यहाँ पर जो नीचे है जिलाधिकारी का मोहर, इसमें से किसी जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना या तहसीलदार के द्वारा यह जारी किया जाएगा। कैसा होता है, जैसा यह फॉर्मेट है OBC वालों के लिए, देखिए एक का नमूना लाए हैं, यहाँ पर सेम ऐसा ही बनेगा। जैसे यहाँ पर देखें क्या लिखा है, प्रमाणित किया जाता है पुत्र, पुत्री, माता, यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य की जाति यहाँ से शुरू हुआ है, तो यहाँ पर भी सेम लिखा है, प्रमाणित किया जाता है, सेम सेम सेम। और यहाँ पर अधिनियम इतना संशोधन डिटेल लिखा हुआ है और नीचे यहाँ पर यह सब लिखा हुआ है। तो फॉर्मेट वही है, बस आपको निश्चित तिथि से बनवा लेना है। और तिथि कब की रहेगी तो यह तो बताना हम भूल रहे हैं। देखिए जो आपका जाति प्रमाण पत्र है और निवास प्रमाण पत्र है, यह किस तिथि का होना चाहिए, तो 1 अप्रैल, ध्यान से सुनिएगा, 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट तिथि थे 2024। इसी के बीच में यदि आपका होगा तो मान्य होगा, यदि इससे पहले का है तो अभी टाइम है, बनवा लीजिए। 1 हफ्ते के अंदर आपका जाति और निवास प्रमाण पत्र बन जाता है। ठीक है, बाकी जाति प्रमाण पत्र हमने बता दिया। और यहाँ पर यदि EWS के आप अभ्यर्थी हैं तो EWS के लिए ही सेम रूल यहाँ पर लागू होता है कि EWS प्रमाण पत्र भी आपको इसी डेट यानी 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2023 के बीच में आपका होना चाहिए। और आपका जो फॉर्मेट रहेगा कुछ इस प्रकार से, इसी प्रारूप में आप सभी को बनवाना है। आप जो ऑनलाइन बनाता है फॉर्म, साइबर कैफ वाला या फिर जन सेवा केंद्र वाला आपका बना देगा। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो यह किसके लिए है, ठीक है, और यह सब जो राज्य में काम कर रहे हैं कर्मचारी या उन सबसे संबंधित है, तो इससे आपको लेना देना कुछ नहीं है। और बाकी कुछ और बात करनी थी, क्या है वह, ठीक है। तो एज में छूट के लिए कोई विशेष प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है, बस इसी को आपको इसी फॉर्मेट में बनवाना है। और देखिए क्या आप मतलब इतना ही तो लगेगा। बाकी यहाँ पर जो निवास प्रमाण पत्र है ना दोस्त, इसका हो सकता है फॉर्म में ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आप सभी को बनवा करके रखना है। DB के समय लगता है। और आय प्रमाण पत्र की एक बार फिर बता दें, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो यहाँ पर सिलेबस है, सिलेबस हमने बता ही दिया है। और यह सब में से कुछ टॉपिक हमने भी पढ़ा रखा है, तो आप टेलीग्राम पर नहीं यूट्यूब पर जा कर के सब देख सकते हैं। बाकी कुछ दिक्कत समस्या हो, आपको पूछना हो तो नीचे पूछिएगा। देखिए प्रमाण पत्र किस डेट का लगेगा, हम यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, प्रमाण पत्र 10th 12th आय जाति इस डेट का होना चाहिए। बाकी कुछ भी और पूछना हो तो नीचे दोस्त आप कमेंट एक बार करिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके किसी और सवाल का जवाब ले करके। तब तक के लिए दोस्त जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन हर एक कैटेगरी को मिलेगा।